हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले चंद्रशेखर शुक्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर झीरम घाटी को लेकर सवाल उठाया है कि तत्कालीन घटना में संदिग्ध रहे कवासी लखमा को बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है। इस मुद्दे को लेकर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने कांग्रेस के पूर्व महामंत्री भाजपा नेता चंद्रशेखर शुक्ला से खास बातचीत की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का आज दौरा है, वे बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कई सवाल पूछे हैं, खास करके झीरम घाटी को लेकर। आखिर क्या सवाल है और आज क्यों जरूरत आन पड़ी इस तरह के सवाल करने की? जी देखिए, जो झीरम घाटी की घटना है वो जगदलपुर में ही हुई थी, जगदलपुर जिले में, और राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं। उस समय जो शहीद हुए थे उनकी शहादत को आज तक सम्मान नहीं मिला, आज तक न्याय नहीं मिला है। प्रश्न इसीलिए उठाया गया है कि जिस व्यक्ति को उस समय सर्वाधिक सबसे वांछित संदिग्ध माना गया था और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और आज के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अस्पताल में जाके सीधा सीधा आरोप लगा के क्या व्यवहार किया, तो आप सब ने देखा, उसका तो वीडियो पूरे पोर्टल में है। और ऐसे में उन व्यक्ति को टिकट देना, तो या तो आपने क्लीन चिट दे दी और यदि नहीं दी है तो फिर उसको किस आधार पे टिकट दिया है। दोनों चीज बताना। जब आप कांग्रेस दूसरी चीज कि आपने उनके शहादत को आप मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि आपने उस विषय को 10 साल तक संसद में कभी भी नहीं उठाया, तो आपके लिए वो शहादत और शहीदी है कि नहीं है। और भूपेश बघेल जी ने उस सबूतों को जेब में रख छोड़ा है, तो वो कब निकलेगा, किस मुहूर्त में निकलेगा, किस मुहूर्त का इंतजार है, या फिर किसी को बचाना चाह रहे हैं। नहीं, जब आप कांग्रेस में थे तब बीजेपी पर सवाल खड़ा करते थे कि बीजेपी के जो ये है, उस समय रमन सरकार थी, उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की, सीबीआई जांच नहीं हुआ, ये एएनआई ने जो नेशनल एजेंसी ने जो जांच की थी उस पर भी सवाल खड़े करते थे। अब बीजेपी में आने के बाद आप कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपके द्वारा क्या प्रयास हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसे संदिग्ध माना जाता है, तो आपने किस आधार पे दिया है? कहीं आपने उन्हें माफ तो नहीं कर दिया, क्लीन चिट तो नहीं दे दिया तो किस आधार पे दिया है? दूसरा चीज कि भूपेश बघेल जी कहते आए हमेशा कि मेरे जेब में सबूत है, तो वो सबूत कहाँ गए? देखिए, न्याय तो होना चाहिए। एक घटना तो हुई बहुत बड़ी, और उस घटना की जांच जब तक नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगा, उन शहीदों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो न्याय होना चाहिए, और मैंने उसके नाते लिखा है। भूपेश सरकार में इसके लिए एक एसआईटी भी गठित की थी। उनका कहना था कि एनआईए ने अपनी जो रिपोर्ट है उनको नहीं सौंपी, इस वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ पाया, उस पर जांच नहीं हो पाई। ये गोलमोल भाषा, सीधी सीधी बात है भाई साहब। सबूत आप जेब से निकालिए, तथ्यों को सामने रखिए और लोगों को बताइए आपके पास क्या सबूत है, और नहीं दिखा रहे मतलब सीधा सीधा आप किसी को बचाना चाह रहे हैं। आज जो आपने सवाल उठाए, क्या लगता है उसका जवाब मिलेगा कांग्रेस की ओर से? देना चाहिए राहुल जी को जवाब। यदि वास्तव में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान होगा तो जवाब उनको देना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व महामंत्री, वर्तमान में बीजेपी के नेता चंद्रशेखर शुक्ला। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब मिलना चाहिए। अब देखना ये होगी कि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आता है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।